राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान एनआईएफ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के स्वायत्तशासी संस्थान द्वारा ग्रामीण नवाचारों के जरिए आत्मनिर्भरता का उत्सव के तहत चलाई जा रही इनोवेशन यात्रा शुक्रवार को दातारामगढ़ पहुंची, जहां पर प्रगतिशील किसान पद्मश्री सुंडाराम वर्मा एवं पद्मश्री जगदीश प्रसाद पारीक के नेतृत्व में स्वाभिमान संस्थान के तत्वाधान में दांता में प्रगतिशील किसानों की संगोष्ठी एवं किसानों द्वारा विकसित की गई तकनीकियों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। इनोवेशन यात्रा के दौरान राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान एनआईएफ के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद रानडे ने कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को कृषि क्षेत्र में नवाचार, कृषि के माध्यम से रोजगार के अवसर एवं क्षेत्रवार उपयोगी कृषि की टिकाऊ पद्धतियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान उपस्थित किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दी जाने वाली अनुदान राशि एवं योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील किसानों द्वारा विकसित की गई विभिन्न तकनीकियों एवं नवाचारों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें किसानों द्वारा नवाचार करते हुए बनाए गए बीज, कृषि यंत्र, जैविक पद्धति के खाद व दवाइयां, लघु उद्योग से जुड़ी वस्तुएं, पशुपालन से जुड़े यंत्र आदि की प्रदर्शनी की गई और उनके उपयोग के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के एक्सटेंशन डायरेक्टर सुदेश कुमार, नाबार्ड के डीडीएम एनएल मीणा, कृषि अनुसंधान केंद्र पृथ्वीपुर के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर रमेश दुलार, एनआईएफ के साइंटिस्ट हरदेव चौधरी सहित अनेक अधिकारी, प्रगतिशील किसान एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। जितने भी अलग अलग नवप्रवर्तक हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए हैं, उनके नवप्रवर्तन की वजह से समाज में क्या बदलाव लाया गया है, किस प्रकार से आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना रही है, और ऐसे कई सारे नवप्रवर्तकों को लेकर जगह जगह पर जा रही हैं। समाज के बीच में नवप्रवर्तन का क्या महत्व है और इस नवप्रवर्तन से समाज के लिए कैसे मदद हो सकती है, इसके बारे में जानकारी हम गांव-गांव में जाकर दे रहे हैं। आज ये दातारामगढ़ में हमारे प्रसिद्ध ऐसे जो इनोवेटर हैं सुंडाराम जी, उनके फार्म हाउस में आज हम यहाँ पे हैं, जहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति रही। उसमें लगभग 50 से ज़्यादा किसान राजस्थान के अलग अलग जगह से आए थे। इनमें से लगभग 10-12 अलग अलग नवप्रवर्तक रहे हैं, इनोवेटर्स रहे हैं। उन्होंने अपने इनोवेशंस की बात रखी है, किस प्रकार से राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान ने उनके इनोवेशन को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए मदद की, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। और इस नवप्रवर्तन को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए मदद कैसे हो सकती है, उसके बारे में सबने विचार रखे। इस मंच पे इस विषय के जुड़े हुए समाज के हर प्रकार के क्षेत्र के लोग, उसमें कृषि विश्वविद्यालय, जिला कृषि विज्ञान केंद्र तथा नाबार्ड और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, ऐसे अलग अलग जगह के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे। उन्होंने इस पूरी यात्रा में किस प्रकार से नवप्रवर्तकों को मदद की जा सकती है, किस प्रकार से संस्थाओं के अलग अलग कार्यक्रमों के बारे में, अलग अलग स्कीम के बारे में उनको जानकारी दी गई, और इनके माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए ये नवप्रवर्तक और नवप्रवर्तन कैसे मदद कर सकता है, उसके बारे में चर्चा की। और इसी के लिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने इस आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इस यात्रा को मदद की हुई है, और लगभग हम 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा का ये जो सफ़र है वो तय कर पा रहे हैं। और इसके लिए हम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के प्रति आभारी हैं, तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उनके माननीय मंत्री जी और साथ ही साथ में सचिव महोदय, इन सबके आभारी हैं जिन्होंने हमें ये काम करने का मौका दिया। और साथ ही साथ में हमारे राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान के सभी सहयोगी और मेरे सभी कार्य करने वाले सहयोगी, उनका भी धन्यवाद दूंगा कि जिनकी वजह से यह यात्रा एक सफल प्रकार से भारत के अलग अलग जगह पर जा रही है। उनका हो तो हम आपस में चर्चा खाने के समय कर सकते हैं। जरूरी सूचना दूँ मैं, आप लंच का खाना तो है ही। हमारे सबके लिए एक देश का तो नाम गौरव किया ही है, हमारे सबके लिए एक
तोहफा बनाने का और गुरु बनने का काम किया है। और आज की इस इनोवेशन यात्रा के माध्यम से मंच पे उपस्थित लगभग मैं कहूँ कि समाज के हर क्षेत्र के विशेष लोग, जिनकी वजह से नवाचार या नव प्रवर्तन ऐसी चीज़ों को मिला। राजस्थान के अलग अलग जगह से आकर आपने जो एक नव प्रवर्तन के माध्यम से आपने जो कार्य किया, जिसके कारण सिर्फ आपकी आमदनी नहीं बढ़ी है, आपने किए हुए नव प्रवर्तन की वजह से फार्मिंग सिस्टम मतलब इतने सब चीजें आप गाय हैं बकरी पालोगे, सब्जी पैदा करोगे, फल पैदा करोगे, मछली पैदा करोगे तो किसान उठाता है। इसी तरह एग्रीकल्चर का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है कि हमने बहुत कुछ अलग किया है और हमारे लिए कुछ गौरव की बात है। सिर्फ गौरव आप लोगों का ही होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के कारण की वजह से इस नव प्रवर्तन जैसी संस्था है कि आपने जो कार्य किया है लोगों के लिए दिशा निर्देश देना है। हम देखते हैं अभी जिस प्रकार से हमारे बीच में सुदेश जी ने बातें कही, हमारा देश इतना विशाल है, लगभग अगर हम कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर या तो ये आज से तय है कि हमारे यहाँ लोगों की 37 पेमेंट की मीटिंग हुई है। उसके बाद NIF को अपना पार्ट बनाएंगे और NIF को हम लाभार्थ की योजना करते हैं और NIF महिलाएं हैं उनको हमने बाजरे की ट्रेनिंग दी। एक प्रोजेक्ट हमारा चलता है LEDP, उसमें हमने उनको ट्रेनिंग दी, उसको हम बैंक से लोन भी दिलवा रहे हैं, मतलब हमने दिलवा दिया इनफैक्ट उनको। तो बाजरे की जब ट्रेनिंग दी तो वो 20 रुपये का बाजरा है ना, अभी अब 400 रुपये किलो बिक रहा है। 20 रुपये का बाजरा कितने का बिक रहा है? 400 रुपये किलो। और जो कॉन्फिडेंस उन महिलाओं में है, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन महिलाओं को 12.5 लाख रुपए का लोन अभी तक मिल चुका है, दैट टू विदाउट इंटरेस्ट। और अपनी यूनिट वो इस्टेब्लिश, उनका काम चल रहा है और उन्होंने ऑर्डर जो रोस्टर है, वेव है, सब उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। तो आप ये सोचिए कि एक छोटा सा एक प्रयास होता है कि हम कैसे वैल्यू एडिशन पे जा सकते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो अवेलेबल है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उनकी जो बाजरे की बिस्किट और ये जो आइटम्स हैं, नमकीन, कुकीज़ सब हैं, राजस्थान के जितने भी माननीय प्रतिनिधि जो हमारे जनता के प्रतिनिधि होते हैं विधानसभा में, उन लोगों को भी उनको एज ए डिनर होस्ट किया गया है। पूरे ऑल इंडिया से उनका कवरेज हुआ है, दिल्ली तक उनकी बात पहुंची है। तो आप सोचिए कि उनको कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। आप लोग जैसे यहाँ पे एक साथ एक मंच पे ले आए हैं, एक साथ जोड़ दिया है नवाचार से। जैसे चौधरी साहब ने बताया कि हम लोग नई तरीके से ग्राफ्टिंग क्या कर रहे हैं, तो ये योजना है आपके द्वारा, ये एक तरह से मार्केटिंग हो रही है, फैल रही है। टारगेट करिए कि भाई UN ने उसको डिक्लेयर किया ऑन बिहाफ ऑफ, इट वाज द इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। भारत सरकार की एक पहल थी कि भाई इसको बाजरे को है या नहीं है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वो प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवन में। लोग IIT चले जाते हैं तो IIT में जाके कोई ऐसे थोड़ी वो प्लेटफॉर्म होता है।